ओके स्टूडेंट्स, हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? आईएमपी क्वेश्चंस फॉर समर 2026 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हम देख रहे थे उसमें ये थर्ड सेक्शन है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑर्डर एंड डिग्री का। अब एक एग्जाम्पल देख लो। देखो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन x डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखो आपको ये जो टर्म दिखता है, ये टर्म कैसा है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये टर्म आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। जिस डिफरेंशियल का ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो आपके इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। तीनों टर्म्स में से सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है? ये टर्म 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसीलिए इक्वेशन का ऑर्डर क्या बनेगा? 3। और इसी की डिग्री सबसे बड़ी है, बराबर। डी वाई बाई डी एक्स को पावर 1 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को पावर 1 है, सिर्फ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को पावर क्या है? 2 है। तो इस पूरे इक्वेशन की ऑर्डर होगी 3 और डिग्री होगी 2। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बड़ी ऑर्डर का होगा उसी की पावर इक्वेशन की डिग्री बनेगी। ओके, क्लियर हुआ क्या? जिसकी ऑर्डर सबसे बड़ी होगी उसी की पावर इक्वेशन की डिग्री बनेगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, बराबर। मतलब इस क्वेश्चन की जो ऑर्डर है वो होगी 2, मगर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि क्वेश्चन में एक साइड पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो मिलेगी। तो क्या करना है आपको? इस दिए हुए इक्वेशन में स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड पे। स्क्वायरिंग हम कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो आप देखो जो रूट है और जो उसका स्क्वायर है ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर एक साइड पर आपको अब y माइनस डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है और आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसकी पावर 2 मिल रही है। पावर 2 क्यों आई? क्योंकि आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की, ठीक। तो अब आप इस पूरे इक्वेशन को अगर देखते हो तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे टर्म पे आपको ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री 2 है। अब यहाँ पर भी डिफरेंशियल टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, मगर इसकी ऑर्डर 1 है। इसकी ऑर्डर 1 होने की वजह से हम इस टर्म को की ऑर्डर को इक्वेशन की ऑर्डर नहीं मान सकते। इस टर्म की ऑर्डर 2 है, मतलब पूरे इक्वेशन में ये ऐसा टर्म है जिसकी ऑर्डर 2 है। तो इक्वेशन की ऑर्डर ज़्यादा हुई, बड़ी हुई, हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुई? 2। तो इस इक्वेशन की ऑर्डर होगी 2 और इस पूरे टर्म की पावर कितनी है? 2। मतलब इस इक्वेशन की ऑर्डर होगी 2 और डिग्री होगी 2, ठीक। पूरे इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म सबसे ज़्यादा ऑर्डर रखेगा वो इक्वेशन की ऑर्डर बनेगी और उसकी पावर ही इक्वेशन की डिग्री बनेगी। जैसे यहाँ पर है हाईएस्ट ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और पावर 2। इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसमें कि इस इक्वेशन को ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी उसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं है। क्यों ये बात प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें स्क्वायर रूट वाला टर्म अगली तरफ यानी कि
राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है 1 + dy/dx, इसके आगे देखो प्लस का साइन है, तो अब ये अगली तरफ जाएगा तो ये क्या किसका साइन लेकर जाएगा? माइनस का साइन। वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह ही अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का टर्म जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या ऑर्डर डेरिवेटिव है? सेकेंड ऑर्डर। क्यों हम इसको सेकेंड ऑर्डर बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है। ये जो टर्म है ये dy/dx, मतलब ये सिर्फ एक बार किसी टर्म को इसने डिफ्रेंशिएट किया है y को। अगर यहाँ हम देखें तो ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ का स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो हमने क्या किया? हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में d²y/dx² को स्क्वायर मिल गया, और इधर का राइट हैंड साइड का जो रूट था वो हट गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? हाईएस्ट ऑर्डर है d²y/dx²। तो इस पे क्या ऑर्डर लगा हुआ है? 2। तो इक्वेशन की ऑर्डर हुई 2। अब इसी ऑर्डर को, जो कि हाईएस्ट है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 2, तो इसकी ऑर्डर भी 2 इक्वेशन की, और डिग्री भी 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कौन? d²y/dx², और राइट हैंड साइड में क्या है? y + dy/dx की होल पावर 3/2। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, तो कभी भी जो पावर है वो पावर हमारी इंटीजर होनी चाहिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारी पावर होनी नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग कर देंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे? देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर कितनी है? 2 है। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये डिनोमिनेटर की पावर 2 जो है ये हट जाएगी, ठीक है। ये पावर हट जाने पर अब आपके पास टर्म कैसे तैयार होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में d²y/dx² को पावर 2 और dy/dx y + dy/dx की पावर में 3/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो 2 हैं दोनों, वो क्या हो जाएंगे? दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ पावर में 3, ठीक। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है d²y/dx² का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में y + dy/dx की पावर 3। अब देखो इसकी पावर 3 है, बड़ी पावर है 2 से, मगर यहाँ हमें क्या ध्यान देना है कि dy/dx नहीं है, ये d²y/dx² है, मतलब कि इसकी ऑर्डर बड़ी है, इसीलिए इसकी जो पावर होगी 2, वही हमारे इक्वेशन की डिग्री बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में 2 रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? 2, एक स्क्वायर रूट है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है? क्यूब रूट है, बराबर। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल पावर में लिखूं तो dy/dx जहाँ स्क्वायर रूट लगा है उसकी पावर क्या होगी? 1/2, और इसकी पावर क्या होगी? 1/3, ठीक। अब ये दोनों टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में 2 और 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों ही साइड की पावर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 2 3 = 6, 3 2 = 6। दोनों की जो पावर फ्रैक्शन में थी वो हट गई। अब आपके पास पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। इंटीजर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। ये क्या है? आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d²y/dx², बराबर। इसकी पावर कितनी है? पावर 2 है। तो इस क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या होगी? दोनों ही 2 होगी। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। किस रीज़न से? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है। क्लियर? तो आपको एग्ज़ाम में इस सेक्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ओके।